तान्या को जब पता चलता है कि जावियार की दुरे नायाब से बात पक्की करने जा रहे हैं तो वो तो अपने घर आके रोना शुरू कर देती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। उसकी माँ परेशान हो जाती है और बड़ी मुश्किल से उसको कमरे में लेके जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेकअप करते हैं और कहते हैं कि किसी बात की स्ट्रेस दी है इन्होंने, इसी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। अब माँ तो परेशान हो जाती हैं कि अपनी बेटी को स्ट्रेस से कैसे दूर रखूं। मैं तो जावियार से इसको बचपन से ही दूर रखना चाहती हूँ और अब जावियार की शादी के बाद तो ये मज़ीद स्ट्रेस लेगी यकीनन। दुर्दाना निगार को कॉल करती है और उसे बताती है कि किस तरह तानिया स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई और उसे काफ़ी कुछ सुना देती है कि तुम्हारे बेटे की वजह से देखो मेरी बेटी मौत के मुंह तक पहुंच गई है। निगार दुर्दाना को बताती है कि आपा मैं क्या करूं, सारी की सारी जायदाद बीजी के हाथ में है और उन्होंने ही जावियार का ये रिश्ता तय किया है अपनी किसी फ्रेंड की पोती के साथ। मुझे तो वो लड़की एक आंख नहीं भाई थी, ऐसे अजीब सी लड़की है, पता नहीं जावियार को उसमें क्या दिखाई दे गया। लेकिन साथ ही वो अपनी प्रॉब्लम बता देती है कि अगर हमने बीजी की मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की, जो कि जावियार की भी मर्जी है, तो फिर बीजी अपनी सारी जायदाद किसी ट्रस्ट में तो दे देंगी पर हमारे नाम कभी नहीं लगाएंगी। पर साथ ही वो अपनी बहन को तसल्ली देगी कि मैं लाजमी कुछ ना कुछ करूंगी, इस लड़की को इस घर से निकलवा के ही सांस लूंगी। ऐसी तो उसमें कोई खास बात नहीं थी कि वो जावियार को ज़्यादा अरसे के लिए इम्प्रेस कर सके, ये सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन हो सकती है। पर मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे का टेस्ट इतना बुरा नहीं हो सकता। वो लड़की जावियार की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाएगी। लेकिन दुर्दाना अपनी बहन से खफा हो जाती है कि जब तुम उसकी बात पक्की करने से नहीं रोक सकी तो शादी हो जाने के बाद कैसे उस घर से निकाल सकोगी, और कॉल बंद कर देती है गुस्से में। जावियार की शादी के लिए अगर कोई दिल से खुश होता है तो वो सिर्फ उसकी दादी हैं और वो सब घर वालों के बीच में बैठ के कहती हैं कि इसी महीने के एंड में तो शादी होने वाली है, तुम लोगों ने तैयारी नहीं करनी है शादी की। लेकिन निगार बेगम और इवन उनके बेटे का भी ऐसे मुंह बना होता है और निगार बेगम तो सास को सुना ही देती है कि जब आपने लड़की खुद पसंद कर ली है तो तैयारी भी खुद ही कर लें, हमें क्या ज़रूरत है तैयारियां करने की, कौन सा हमने उसकी शादी में आना है। लेकिन ये जावियार तो शादी के लिए बहुत खुश होता है, उसे दुरे नायाब और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है बात करने के बाद। वो दुरे नायाब को कॉल करता है और उसे कहता है कि हमें मिलना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मुझे तुम्हारी कौन सी बातें पसंद आई हैं और मैं तुमसे डेली बात भी करना चाहता हूँ। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मुझे तुम्हारी कौन सी अदाएं, कौन सी बातें इतनी पसंद आ गई कि मैंने तुमसे शादी का फैसला कर लिया। इधर दुरे नायाब की भाभी तो उसे कहती है कि लाउड स्पीकर पे कॉल सुनो। वो तो वैसे भी दुरे नायाब की हर बात पे कंट्रोल रखना चाहती है, तो वो जावियार की इतनी रोमांटिक बातें सुन के शक्लें बना रही होती हैं। दुरे नायाब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है और वो जावियार से ठीक से बात भी नहीं कर पाती। भाभी का प्लान तो कुछ और ही होता है, वो दुरे नायाब को उस घर में पहले ही इतना बदनाम कर देना चाहती हैं कि ताकि वो वहाँ जाके भी ज़्यादा अरसे टिक ना पाए। भाभी को तो बड़ी जेलसी होती है कि दुरे नायाब ने कैसे इतना ऊंचा हाथ मार लिया। कहाँ तो वो दुरे नायाब को इतना भोला सा समझती थी कि वो किसी लड़के को कभी फंसा ही नहीं सकती, तभी तो उसका थोड़ा सा भी अच्छा रिश्ता आता था तो भाभी आगे से इतनी बातें सुनाती थी कि वो रिश्ते वाले भाग ही जाते थे डर के। दूसरी तरफ निगार बेगम तो अपने हस्बैंड को धमकी लगा देती हैं कि अगर इस रिश्ते के बाद भी दादी ने अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम न की तो मैं इस लड़की को इस घर में बिल्कुल टिकने नहीं दूंगी, फौरन निकाल बाहर करूंगी। सिर्फ दादी की प्रॉपर्टी की वजह से मैं ये रिश्ता बर्दाश्त कर रही हूँ और वहाँ भी चली गई थी, अदरवाइज वो लड़की और उसका ख़ानदान मुझे तो बिल्कुल एक आंख भी पसंद नहीं आया। मैं उस लड़की को इस घर में ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जब दुल्हन नायाब का रिश्ता लेने जाते हैं तो दादी तो खुशी खुशी तैयारी करती हैं और सबको कहती हैं कि तैयार हो जाओ और मिठाइयाँ और गिफ्ट्स वगैरह गाड़ी में रखवा देती हैं। सब लोग तैयार तो हो जाते हैं, हालांकि जावियार के बाप को और बहन को भी खासी खुशी नहीं होती इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी वो साथ तैयार हो जाते हैं। पर निगार बेगम तो साफ इनकार कर देती हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं जाना है, ना तो वो लड़की मुझे पसंद आई है और ना ही मैं उसके घर रिश्ता लेके जाने वाली हूँ। दादी भी इस बात को ज़्यादा फील ही नहीं करवाती और कहती हैं कोई बात नहीं, हम कह देंगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ आराम करो और हम बात पक्की करके आ जाएंगे। जावियार माँ को मनाने की कोशिश करता है कि अम्मा आप अगर इस रिश्ते में खुशी खुशी शामिल नहीं होंगी तो मेरी खुशी भी अधूरी रह जाएगी।
आप एक दफ़ा उस लड़की से बात करके उससे मिलके तो देखें, शायद आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए। वो दुनिया की बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ही मासूम और सीधी सादी है। निगार बेगम को तो उसकी तारीफें सुन के भी बिल्कुल खुशी नहीं महसूस होती और वो कह देती हैं कि फ़िलहाल तो मैं जाना नहीं चाहती, आप लोग चले जाओ। तो सब लोग खुद ही चले जाते हैं रिश्ता तय करने। लेकिन अभी ये लोग खड़े होते हैं तो पीछे से तानिया आ जाती है, इन सब के लिए केक्स एंड ब्राउनीज बेक करके। फिर वो पूछती है कि आप सब लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। गाड़ी में भी मैं देख रही थी कि मिठाइयाँ और तोहफे तोहफ़े रखे जा रहे हैं। तो जैफी तानिया को बताती है कि हम जावियर भाई की बात पक्की करने जा रहे हैं। तानिया को तो बड़ा शदीद गुस्सा आ जाता है कि बात पक्की करने, मेरे होते हुए किसी और लड़की के साथ आप कैसे उसकी बात पक्की करने जा सकते हैं। वो पूछती है कि कौन है ये लड़की और जावियर पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तो दादी ही पीछे से बताती हैं कि दुरे नायाब के साथ जावियर की बात पक्की हो रही है और जावियर की मर्जी के मुताबिक ही हो रही है। हम सब भी उसकी खुशी में शामिल हैं, तुम्हें भी बीच में बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लेकिन तानिया को तो बहुत शदीद गुस्सा आता है कि वो कोई लड़की है, इतनी थर्ड क्लास लड़की को आप मेरे ऊपर फौकियत दे रहे हैं। जावियर की बचपन से मेरे साथ बात तय हो चुकी है। मैंने अपने साथ जावियर का नाम सुना है और मैं इसके किसी और के साथ शादी होने नहीं दूंगी। लेकिन दादी भी तानिया की धमकियों में बिल्कुल नहीं आती और जावियर भी तानिया को साफ कह देता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाना नहीं चाहता। ये कह के वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। तानिया अपनी खाला को बहुत कुछ सुनाती है कि आप ये कैसे होने दे सकती हैं। खाला भी कह देती हैं कि तुम बेफिक्र रहो, इस लड़की को मैं ज्यादा दिन तक यहाँ टिकने नहीं दूंगी। और फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है कि वो भी तैयारी करके पहुँच जाती हैं। उधर दुरे नायाब के घर में उसकी भाभी तो बहुत ही ज्यादा तैयार श्यार होके खड़ी होती हैं। दुरे नायाब को सादा सा सूट पहना देती हैं। ऐसे लगता है जैसे नायाब के लिए नहीं बल्कि इन्हीं के लिए ही रिश्ता आने वाला है। फिर जब ये लोग आते हैं तो आते साथ ही वो पूछती हैं कि निगार बेगम नहीं आई। जैफी बोल देती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं और दादी भी यही बहाना कर देती हैं। लेकिन भाभी को बार बार तशवीश होती है कि वो इस रिश्ते में राजी तो है ना, आखिर इतने खास मौके पे वो नहीं आई, कोई तो बात होगी। इतने में ही निगार बेगम सामने से आ जाती हैं। अब तो भाभी की तशवीश की इंतहा हो जाती है। तो निगार बेगम आके बोलती हैं कि भाई मेरे बेटे का इतना अहम दिन था, मैंने सोचा मेडिसिन लूं और वहाँ पे पहुँच ही जाऊं। लेकिन फिर भी यहाँ पे उनका मूड इतना अच्छा नहीं होता और वो दुरे नायाब को बड़े अच्छे से भी नहीं मिलती। इवन जावियर के बाप और बहन का भी मूड बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आराम से सारा फंक्शन भुगता लेते हैं। जावियर तो दुरे नायाब को सफ़ेद जोड़े में देखता है तो उसको वो बहुत हसीन परी की तरह लगती है और उसको महसूस होता है कि उसको दुरे नायाब से मोहब्बत भी हो ही चुकी है। तभी वो बहुत ही हंसता मुस्कुराता खुशी खुशी उसको अंगूठी पहना देता है। दोनों बच्चों की दादियाँ तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। स्पेशली जावियर की दादी को तो ऐसी ही लड़कियां पसंद आती थीं, घरेलू, मासूम और बहुत ज़्यादा तहजीब वाली। वो तो अपनी पोती को भी बार बार ऐसे ही बनने का सबक देती रहती थीं। लेकिन ये बेजोड़ रिश्ता आखिर कितने दिन तक टिक पाएगा? जावियर की माँ की धमकी क्या सिर्फ धमकी साबित होगी या सच में ही दुरे नायाब जावियर की ज़िंदगी में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी? ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।